दोस्तों चलिए आज हम लोग जो है कि बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में आज 14 सीरीज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी 13 सीरीज तक सेट अपलोड हो चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जो कि आपका आने वाला एग्ज़ाम जो है 66 बीपीएससी उसमें बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले ऑलरेडी जो है कि हम लोग 13 सेट तक अपलोड कर दिए हैं। अगर उसको नहीं देखें तो जाकर देखिए, ताकि सभी सेट देखिए। सभी सेट अपनी अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको तो पता ही है कि जो ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज इसी सीरीज में सेट 14 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी करंट अफेयर्स सब सभी इंक्लूड है, सिर्फ मैथ का इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, विस्तृता, यमुना। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में पूछा जा रहा है माते तमा देवी तमा नदी तमा जो है कि सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। देखिए क्या कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म में विश्वास करते थे, ठीक है। दोनों किस में विश्वास करते थे? तो इसका सही आंसर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इस दोनों में समानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छंदोगय उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। जी हाँ, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का जो वर्णन किया गया है सर्वप्रथम वह छंदोगय उपनिषद में किया गया है, ठीक है, छंदोगय उपनिषद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, प्रतिहारों। यहाँ तांबे के सिक्के के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे सर्वाधिक संख्या में जो है कि कौन चालू किया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है कुषाण, ठीक है। किसानों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे का सिक्के जो है वह जारी किया गया था। इसी में जो एक कनिष्क जो है कि एक प्रतापी महान प्रताप शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन, चार्वाक। देखिए यहाँ पे सांख्य दर्शन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है कपिल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खां। ये मल्टीपल क्वेश्चन है, इसमें जो बताना है कि कौन सा सही है। 1 और 2, 2, 3, 1, 2, 3 सभी चारों। तो इसका जो सही आंसर है वह है तानसेन था और हरिदास, जो कि ध्रुपद गायकों में सम्मिलित था। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ए।
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? वी. ए. स्मिथ, J. N. सरकार, A. L. श्रीवास्तव, B. D. सावरकर। जी हाँ, A. L. श्रीवास्तव जो है कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग काल कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? A. L. श्रीवास्तव के द्वारा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, जोधा भाई का महल, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा। जी हाँ, इसका सही आंसर है पंचमहल, जो है कि अकबर के द्वारा बनाया गया और जिसका नक्शा किसके तरह मिलता है? बौद्ध विहार की तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष किसका समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का, हर्षवर्धन का। जी हाँ, अश्वघोष जो था कनिष्क के समकालीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस शासक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किला एक कोना मस्जिद, जौनपुर की अटला मस्जिद, गौरी की बारह सोना मस्जिद, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। यहाँ क्वेश्चन है किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दिल्ली की किला एक कोना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। जी हाँ, नौसैनिक शक्ति के लिए जो शक्तिशाली था वो था चोल, जिसकी विजयालय। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा महान शासक सब हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानियों, रोमनवासियों, चीनियों, अरबों ने। जी हाँ, हिंदू शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम पहली बार किया गया था वह अरबों ने किया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है दिल्ली का जो 7 सुल्तान का जो शासनकाल देखा था वह था तूतीय हिंद, मतलब अमीर खुसरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय, सालू नरसिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है बुक्का प्रथम। ठीक है, जो है कि चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉर्ज चार्नर, गेरोल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस। जी हाँ, इसका सही आंसर है कलकत्ता का जो संस्थापक था वह जॉर्ज चार्नॉक था। जॉर्ज चार्नॉक। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? कौन सा ऐसा है जो कि सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? ऑप्शन है हैदराबाद के निज़ाम, इंदौर के होलकर राज, जोधपुर के राजपूत राज, मैसूर के शासक, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है जो कि सहायक संधि जो स्वीकार नहीं किया था वो था इंदौर के होलकर राज्य ने। ठीक है। मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा का समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करता था? बगवासी, काल, केसरी, तलवार। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो आपका ई होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कि बगवासी भी है, काल भी है और केसरी भी है। ठीक है, तो जो कि वो कांग्रेस के आलोचना करता था, बगवासी था, काल था, केसरी था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर सही होगा? देखिए, जी हाँ, देखिए, सरकारी जहाज से तो गया था महात्मा गांधी। ठीक है, राजपुताना नाम था, उसमें सरोजिनी नायडू था, मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर सही आंसर होगा सी, 1, 2, 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। जी हाँ, इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। भारत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी के एक विशिष्ट युक्त नहीं थी? केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, अखिल भारतीय संघ, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा केंद्र में तथा साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। यह जो है कि व्यवस्था नहीं था। ठीक है, सिर्फ केंद्र के लिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नाम से सेना बनाई? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बी.डी. सावरकर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का जो गठन किया था वह किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कृषि दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। ये जो स्टेटमेंट है वह कौन दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। क्या कह रहा है? क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष। जी हाँ, इसका सही आंसर है 14 ईयर, 14 वर्ष। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929, 1919, 1915, 1942, 1935। जी हाँ, जब लाहौर सेशन 1929 में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अध्यक्ष थे मतलब प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। ये हुआ था 26 जनवरी 1930 को, और इसी के उपलक्ष्य में जो है कि इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे मनाया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात कीजिए।
जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसमें कौन सा जो आपको स्टेटमेंट है वो सीक्वेंस में क्या होगा ये आपको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम सत्यपाल का जो है कि वो बंदी बनाया गया था, तभी जाके जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसके बाद अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो इसका सही आंसर है 2, 1, 3। नाई धोबी सामाजिक बायकट एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाई धोबी बंद जो था वह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, एक आंदोलन था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। जी हाँ, निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह अरविंद घोष ने किया था। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग पर। मतलब किसके जो दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग पर। किसने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह। जी हाँ, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। 1813 के अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था किया गया। ईसाई मिशनरियों की भारत आने की अनुमति मिली। चाय और चीनी के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा। तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए आपका जो है कि यह सही है, पहली बार 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया, ईसाई धर्म का प्रचार किया, ये भी सही है। चाय और चीनी के साथ व्यापार का अधिकार बना रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच द फॉलोइंग है, जैसे इधर में है। और इंडियन लीग का स्थापना कौन किया था? इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन। कौन किया था? इधर में संस्थापक का नाम दिया है, इसको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। इंडियन लीग का जो स्थापना हुआ था वह कौन किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का स्थापना SN बनर्जी ने किया था। यूनाइटेड नेशन पेडियाट्रिक एसोसिएशन का स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी वह जिन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह था हिंद केसरी, कैसर हिंद, राय बहादुर, राइटच ऑनरेबल। जी हाँ, इसका सही आंसर है कैसरे हिंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोड़ कितना बाजुएं कातिल में है। कौन लिखा था? बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आज़ाद।
जी हाँ, इसका सही आंसर है बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन, उस्ताद गनी कुतुबुद्दीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। दिल्ली का जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। जामा मस्जिद जो बनाया गया था 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। शेर खान ने हुमायूं को 1539-1540 में किन दो स्थानों पर पराजित किया था? आगरा दिल्ली, मालवा गोंदवाना, चौसा कन्नौज, बेरार तथा चित्तौड़। जी हाँ, 1539 में चौसा में हुआ था और 40 में कन्नौज। ये दोनों युद्ध में पराजित होने के बाद शेर खां दिल्ली का गद्दी पर राज्याभिषेक किया था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई, जीजाबाई। जी हाँ, इसका सही आंसर है ताराबाई। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। जी हाँ, जो मुगल शासक संगीत पर प्रतिबंध लगाया था वो था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, इन्फ्लुएंजा द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा। पीत ज्वर, जी हाँ, पीत ज्वर होता है जो एडीज द्वारा संचारित किया जाता है। अकेशरुकी में नहीं होता रक्त गुहा, क्लोम, पृष्ठरज्जु, देह गुहा। अकेशरुकी और केशरुकी में क्या नहीं पाया जाता है? नोटोकोड्स, पृष्ठरज्जु मतलब पेट का हड्डी जो होता है वो नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? अल्फा, बीटा, गामा, तांत्रिक कोशिका। जहाँ इंसुलिन का जो रिसाव होता है वो बीटा कोशिका में होता है। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं? मत्स्य, उभयचर, पक्षी, स्तनपायी। जी हाँ, ये होगा एम्फीबियन, मतलब उभयचर में जो होता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित ब्लड मिल जाता है। ठीक है, उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? 13, 12, 11, 14। जी हाँ, इसका सही आंसर है 12 पेयर। एंजाइम्स के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम्स, हेलो एंजाइम्स, एपो एंजाइम्स, माइक्रो एंजाइम्स। जी हाँ, प्रोटीन वाले भाग को जो है एंजाइम्स को एपो एंजाइम्स बोला जाता है। एपो एंजाइम्स। फ्रुक्टोज को क्या कहा जाता है? चुकंदर शर्करा, फल शर्करा, गन्ना शर्करा, अंगूर शर्करा। जी हाँ, इसका सही आंसर है फल शर्करा कहा जाता है फ्रुक्टोज को। किसी नदियों में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? निम्नीकरण का क्षेत्र, सक्रिय अपघटन का क्षेत्र, प्रदूषण के सभी क्षेत्र, पुनः प्राप्ति का क्षेत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रदूषण के सभी क्षेत्र का सूचक होता है। पादप और प्राणियों में
यह अंतर है कि पादपों में चलन होता है, उपाचय होता है, स्थानगत वृद्धि होता है, अपचय होता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्थानगत वृद्धि होता है। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली में लिपिड क्या होते हैं? ऑप्शन है कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल, कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, समानुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल, उच्च अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल। जी हाँ, इसका सही आंसर है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़े उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी? ठीक है, तो देखिए जब वहाँ पे पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि जो होगा वह बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, चित्र नलिका का आकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रेषित संकेत की आवृत्ति। ये दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, उसका मतलब विशिष्ट फीचर्स है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकेंड बना रहता है? 1/10, 1/8, 1/16, 1/5? जी हाँ, इसका सही आंसर है 1/10 जो होता है इमेज का इम्पैक्ट रहता है, और कान पे जो इफेक्ट होता है 1/16 सेकेंड तक हियरिंग सेंसेशन रहता है। विद्युत की खोज किसने की और त्वरित चालक द्विफोकसी का आविष्कार किसने किया था? किर्कपैट्रिक मैकमिलन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विलियम हेनरी फॉक्स टैलबॉट, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? जी हाँ, इसका सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, किलोवाट, एम्पियर? जी हाँ, विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वह होता है वाट। आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितनी होती है? असमित, शून्य, उच्च, निम्न? एक आइडियल वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जी हाँ, उसका इन्फिनाइट होता है, असीमित होता है। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल का समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल, कम बल, समान बल, अपरिमित बल? जी हाँ, इसका जो होगा समान बल का प्रयोग किया जाएगा। एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड का द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपातिक होती है? पिंड के द्रव्यमान, गुरुत्व के कारण त्वरण वर्ग, गिरने के समय वर्ग, गिरने का समय? जी हाँ, इसका सही आंसर है गिरने के समय का वर्ग। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया के ताप पर उस पथ पर जिसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अभिकारकों
और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो की गई हो या अस्थिर आयतन पर। यह इसका सही आंसर है, उस पथ पर जिसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता हो। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, साधारण, अवतल, उत्तल, प्रतिलोमित। यह इसका सही आंसर है, उत्तल। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अध्ययन अधिक अस्थायी होता है इनमें से कोई नहीं। तो कड़ा गैस में जो गुब्बारा होता है हाइड्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसका रीजन क्या है? ये होता है अध्ययन होता है। ठीक है। किसके अवक्षेपण के कारण स्टेलाइट और स्टिग्लाइट बनते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा स्टिलेक्टाइट और स्टिग्लिमाइट का निर्माण होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में। जी हाँ, इसमें जो पोर्टलैंड को मिक्स किया जाता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए पोर्टलैंड का यूज किया जाता है। वातावरण में मौजूद सल्फर के डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और इसे क्या करते हैं? झीलों में यूट्रोफिकेशन, मृदा में पीएच का निम्न स्तरण, औद्योगिक धूम निर्माण, फॉसिली ईंधन संग्रह का क्षरण। जहाँ इसका सही आंसर है मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमीटर, हाइड्रोमीटर, वोल्टामीटर, थर्मोकपल। यह इसका सही आंसर होगा थर्मोकपल। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल का यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, मंदक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। जी हाँ, इसका सही आंसर है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता है। जल एवं प्रदूषण पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अविसरणीय और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगम। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है एल्युमिनियम, पारा, तांबा, जिंक। जी हाँ, इसमें जो है कि अमलगम का एक मिश्र धातु है। इसमें आधार जो होता है सबसे मैक्सिमम अमाउंट में वो होता है पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। यहाँ जैसा कि पता है A इक्वल टू होता है P + N।
और ये न्यूक्लियस में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका द्रव्यमान संख्या जो होता है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम पर, योग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। देखिए इथेनॉल C2H5OH, आप इससे हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है, सोडियम जब कंबाइन करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकारों में नहीं आता है शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा, विवाह। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार में क्या नहीं आता है? विवाह, क्योंकि ये बालिग होने के बाद होता है, 21 के बाद होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? सीनेट और प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक या एक। जी हाँ, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। स्विस संघीय का 2 चैम्बर होता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? नारीवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, जातिवादी, सांप्रदायिक। जी हाँ, इसका सही आंसर जो होगा, जो महिला तथा पुरुष को समान अधिकार देने की बात करता है उसको बोलते हैं धर्म निरपेक्षतावादी वाली सरकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित होता है? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मतलब वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। जी हाँ, इसका सही आंसर रहता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है कि अब भी राजा द्वारा रूल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सहज समृद्धि, अव्यवस्थित समृद्धि, कृत्रिम समृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है जो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में होता है वो होता है सहज समृद्धि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल, सिविल कर्मचारी। जी हाँ, राष्ट्रीय कोष का जो अभिरक्षक होता है वह होता है विधानमंडल होता है। ठीक है, विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? विधानमंडल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। जी हाँ, राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। जी हाँ, इसका सही आंसर है जो एकल नागरिकता भारत में अवधारणा कहाँ से किया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। जी हाँ, भारत का जो उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसका उम्र 35 वर्ष कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है,
राष्ट्रपति का भी यही है और उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना में, कोलकाता, गोवा, गोमुख, उत्तराखंड में। जी हाँ, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान का जो अवस्थित है वो है बिहार की राजधानी पटना में। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो इसमें कूट दिया हुआ है किससे वह जल ग्रहण करता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो ब्यास से लेता है, चिनाब से लेता है, रावी से नहीं लेता है और सतलज से लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी डी 1, 3 और 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। जी हाँ, अमरकंटक से जो नदी का उद्गम होता है वह होता है आपका नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। येन किस देश की मुद्रा है? यूगोस्लाविया, मैक्सिको, जापान, थाईलैंड। जी हाँ, येन जो है वह जापान की करेंसी है। इसमें जो है कि मैच करना है सूची 1 से सूची 2 से। ठीक है, तो देश दिया हुआ है, उसका स्थानीय पवन दिया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? तो जिसमें कि यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? विली विली बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ए का 2। तो ए का 2 ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बच गया है चीन। चीन में जिसको कि टाइफून बोलते हैं, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 3। इसका आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किया जाने वाला जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा अपतृण प्रभावी पाया जाता है? वाटर हाइंथ, एलिफेंट ग्रास, पार्थेनियम, हॉर्नियो ग्रास। जी हाँ, इसका सही आंसर है वाटर हाइंथ। तरुण अवस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? चाप झील, महाकुंड, महाखंडू गार्ज, अंतघाटी, कटा किनारा। जी हाँ, देखिए जब नदी तरुण अवस्था में रहता है तो वो फास्ट स्पीड होके मूव करता है, जिसमें कि महाखंड का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त होती है क्या कहलाती है? बलुआ, लेटेराइट, काली, जलोढ़। जी हाँ, इसको बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। इसमें फिर से मैच तक फॉलोइंग करना है। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाएं। रेगिस्तान दिया गया है और स्थान दिया गया है। कालाहारी जो है कि आपको बताना है इसमें ये सब रेगिस्तान जो है किस जगह पर है। जी हाँ, कालाहारी जो है आपका कहाँ पे है? अफ्रीका में। इसका मतलब हो गया ए का 3। तो देखिए ये दोनों तो नहीं होगा। अटकामा, अटकामा कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, यानी कि बी का 1। तो आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, बहिर्मंडल। जी हाँ, जो रेडियो तरंग को परावर्तित करता है वो मंडल हो गया आपका आयन मंडल। 2011 की जनगणना
के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? 2011 के अनुसार वो है सिक्किम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ अब्रक का जो सबसे बड़ा भंडार है कहाँ पे हुआ? भारत में है। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब, नेपाल, कुमाऊं, आसाम। जी हाँ, सतलज तथा काली नदी के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? कच्छ, केरल, राजस्थान, पश्चिम उत्तर भारत, मेघालय। यह इसका सही आंसर है पश्चिम उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निश्चय है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी। जी हाँ, इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी। यूनानियों ने किसे अमित्र चेट या अमित्रघात के शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, अशोक। जी हाँ, ये हो गया आपका बिंदुसार। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई? झूम की खेती, खुटखुटी भूमि व्यवस्था पर, बेगारी प्रथा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है खुटखटी भूमि व्यवस्था पर। मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लगाया जाता था? विहित, छन, विविध, वित्तिसार। यह इसका सही आंसर है जो पशुओं की रक्षा के लिए जो कर लगाया जाता था वो विविध था। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 56.33, 63.32, 45.35, 53.33। जी हाँ, इसका सही आंसर है 53.33। चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 432, 263, 442, 563 ईसा पूर्व में। जी हाँ, इसका सही आंसर है 563 ईसा पूर्व में हुआ था बुद्ध का जन्म। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? अवधेय मातृका, हिरण्य, विष्टि, क्षेत्रक। या भूस्वामी को कहा जाता था क्षेत्रक। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया, राजगीर, पटना, वैशाली। जी हाँ, इसका सही आंसर है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो है बोधगया। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज का भुगतान, इमदाद, पेंशन, सामाजिक सेवा आदि किसका अंग है? योजना व्यय का, राज्य सरकार के व्यय का, पूंजीगत व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण का, योजनातर व्यय का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ इसका सही आंसर है योजनातर व्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है उपभोक्ता वस्तु, टिकाऊ वस्तु, पूंजीगत माल, एकल प्रयोज्य माल। यह इसका सही आंसर है पूंजीगत माल कहा जाता है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? उत्पादन के कारकों को लोक स्वामित्व, सक्रिय राज हस्तक्षेप, उपभोक्ता संप्रभु, राशनिंग और कीमत नियंत्रण। यह इसका सही आंसर है
मुक्त अर्थव्यवस्था का जो विशिष्टता मतलब विशिष्ट गुण है वो है उपभोक्ता संप्रभु। वस्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ है वस्तुओं के बदले सिक्के का विनिमय किया जाता है। वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। वस्तुओं का विनिमय सोने के साथ किया जाता है। देखिए प्राचीन समय में होता था कि कोई भी सामान को परचेज करने के लिए वस्तु का एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। तो वही हो गया वस्तु विनिमय। तो इसका सही आंसर वस्तु विनिमय के साथ वस्तुओं का किया जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकरण करना, न्यायशीलता का सिद्धांत। जी हाँ, इसका सही आंसर है न्यायशीलता का सिद्धांत। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास के सभी विकासों को प्रयास का मूल बताया? पहली, दूसरी, 8वीं, 9वीं, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना को। किस बड़ी फर्म का कम संख्या वाले को बाजार कहते हैं? द्विअधिकार, प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार, एकाधिकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है अल्पाधिकार। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि, धन संपत्ति के संकेंद्रण की रोकथाम, कम से कम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। जी हाँ, ये जो आर्थिक वृद्धि है इसका आशय ये होता है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26, 27 मार्च। जी हाँ, इसका सही आंसर है 24 जनवरी। किस राज्य के प्रत्येक पंचायत में 5 हाई स्पीड इंटरनेट हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे? बिहार, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, ये जो 5 हाई स्पीड इंटरनेट हॉटस्पॉट लगाया जाएगा वो बिहार में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? पटना, राजगीर, भागलपुर, सोनबरसा। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला बाल श्रम मुक्त जिला बन गया है? पटना, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी। क्या लिखा? बाल श्रम मुक्त जिला बन गया है आपका खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वे में बिहार संपर्क एक्सप्रेस को देश में कौन सा स्थान मिला है? प्रथम, द्वितीय, चौथा, तृतीय। जी हाँ, इसका स्वच्छता सर्वे में बिहार का जो है संपर्क एक्सप्रेस की ओर से चौथा स्थान मिला है। किस चुनाव के लिए बिहार का इलेक्शन आइकॉन संतोष यादव और पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है तथा ईशान किशन और समा परवीन को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकॉन बनाया गया है? विधानसभा 2020, विधान परिषद चुनाव 2020, विधान राज्यसभा चुनाव 2020, लोकसभा चुनाव 2019। जी हाँ, इसका सही आंसर है लोकसभा चुनाव 2019 में बनाया गया था इसे। बिहार के हुकुमदेव नारायण और गोदावरी दत्त को 2019 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण, पद्म कमल, पद्मश्री, पद्म स्वर्ण। जी हाँ, इसका सही आंसर है पद्म भूषण से नवाजा गया था।
हाल ही में किस त्रिराज्यीय अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? गिर वन अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, मानस अभयारण्य। जी इसका सही आंसर है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 5G हैकाथॉन लॉन्च किया है? आईटी, दूरसंचार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। यह 5G हैकाथॉन जो है वो प्रारंभ किया गया है दूरसंचार विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट तेज जो हाल ही में सुर्खियों में था किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश, केरल, सिक्किम, तेलंगाना। जी हाँ इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट तेज जो है तेलंगाना में प्रारंभ किया गया। किस वैश्विक वित्तीय संस्था द्वारा भारत सरकार की अटल भूजल योजना के लिए $450 मिलियन का ऋण प्रदान किया जाएगा? विश्व बैंक, एडीबी, IMF, सार्क बैंक। यह इसका सही आंसर है विश्व बैंक। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल को किस योजना के तहत शुरू किया गया है? हेल्थ प्रिकॉशन, आयुष्मान भारत, सर्व शिक्षा अभियान, यूनिसेफ। जी हाँ इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत। डैप एक्सपो में खगानतक मानव स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया है। इस मिसाइल का निर्माण किस फर्म द्वारा किया गया है? DRDO, वेल, महिंद्रा, JSR डायनेमिक्स। जी इसका सही आंसर है JSR डायनेमिक्स। प्रमोद अग्रवाल को हाल ही में किस सार्वजनिक उद्यम का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? भारतीय रेल, एयर इंडिया, BSNL, कोल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ इसका सही आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। किस भारतीय थिएटर कलाकार को फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया जाएगा? सुनील मेहता, अशोक कुमार, संजना कपूर, कुमार आनंद। यह इसका सही आंसर है संजना कपूर। हाल ही में इसरो ने किस ह्यूमनॉइड्स रोबोट को प्रदर्शित किया गया है? व्योमेश, विक्रम साराभाई, व्योमित्रा, आदित्य। यह इसका सही आंसर है व्योमित्रा। किस भारतीय महिला पहलवान ने हाल ही में रोम रैंकिंग सीरीज 2020 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है दिनेश ठाकुर, पंकज पूर्णिमा, विनेश ठाकुर, विनेश फोगाट। जी हाँ इसका सही आंसर है विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? AP महेश्वरी, RK सिन्हा, P चिदम्बरम, जसवंत चौहान। यह इसका सही आंसर है AP महेश्वरी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? 1914, 1916, 1920, 1915। यह इसका सही आंसर है 1915। किस राज्य के परिवहन विभाग ने महिलाओं के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड। यह इसका सही आंसर है राजस्थान। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत, जनरल अशोक कुमार, जनरल प्रकाश बादल, जनरल BK सिंह। जी हाँ इसका सही आंसर है जनरल बिपिन रावत। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर, 22 दिसंबर, 27 जुलाई, 25 दिसंबर, 26 अगस्त। जी हाँ इसका सही आंसर है 25 दिसंबर। इस्लामिक सहयोग संगठन कितने मुस्लिम देशों का समूह है? 57, 58, 65, 59। जी हाँ इसका सही आंसर है 57।
यूएसए नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार विश्व में सबसे अधिक वैज्ञानिक लेख किस देश में प्रकाशित किए जाते हैं? चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। जी हाँ, इसका सही आंसर है चीन। जल्लो वन्यजीव उद्यान किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भारत, श्रीलंका। जल्लो, जी हाँ, जल्लो जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन किस देश में किया गया है? स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। यह इसका सही आंसर है, स्पेन में किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए किस कैबिनेट ने लैंड बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, केरल। जी हाँ, इसका सही आंसर है पंजाब। हाल ही में राज्यसभा में किस जनजातीय भाषा को पहली बार उपयोग किया गया है? मंगोलियन, संथाली, मुंडा, होज। जी हाँ, इसका सही आंसर है संथाली भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र अभ्यास किस दो देशों के बीच में किया जा रहा है? भारत और रूस, भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और इजराइल। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत और रूस। नेशनल ट्रेवल डांस फेस्टिवल का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस शहर में किया जा रहा है? भुवनेश्वर, दिसपुर, रायपुर, इम्फाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है रायपुर। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया और इसके PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए 9473123824। तो इसको सभी अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।